अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और गुड हेल्थ के अंदर होंगे। आज हम 7.3 से उसकी जो थ्योरी और एग्जांपल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर। माय नेम इज़ डॉक्टर इब्राहिम। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। रबीज़ नीलमा हमारे इल्म में इजाफा फरमा। एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन रियल लाइफ सिचुएशन। तो हमारे पास जो रियल लाइफ डेली लाइफ में हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उनमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या रोल है हम उसको देखते हैं। जी, तो सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल नंबर 14 है। ऑन अ मैप आ टाउन ए इज़ कोऑर्डिनेट 2,3 के हमारे पास मैप के ऊपर एक टाउन है जिसके कोऑर्डिनेट 2,3 है और एक टाउन बी है मैप के ऊपर जिसके कोऑर्डिनेट -4, -1 है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स। तो दो टाउन्स के दरमियान जो फासला है वो हमने बताना है। ठीक है, ए से बी टाउन के दरमियान कितना फासला है। तो हम यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। इसको x1 y1 नाम दे दें, इसको x2 y2 का नाम दे दें। तो डिस्टेंस फार्मूला हमें पता है क्या होता था, डी से उसको ज़ाहिर करते थे इज़ इक्वल टू स्केयर रूट x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर। तो यहाँ पे हम सिंपल फार्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का स्केयर करेंगे प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर करेंगे। ये हमारे पास -6 का स्केयर बन जाएगा और ये -4 का स्केयर बन जाएगा। ये 36 प्लस 16 आ जाएगा, अंडर 52 आ जाएगा और स्केयर रूट ख़त्म करेंगे तो 7.21 यूनिट जो है डिस्टेंस आ रहा है टाउन ए का टाउन बी से। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 15। सपोज टू सिटीज़ ए एंड बी, सिटी बी आर रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंटेड बाय कोऑर्डिनेट। दो सिटी हैं हमारे पास ए और बी है और उनको जो बताने वाले कोऑर्डिनेट है वो 3,4 और 7,1 है ऑन द मैप के ऊपर। फाइंड द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज़। तो हमने एक स्ट्रेट लाइन मालूम करनी है जो इन दोनों के डिस्टेंस को बताएगी कि ए और बी सिटी के दरमियान कितना डिस्टेंस। तो यहाँ पे भी सिंपल डिस्टेंस फार्मूला लगेगा। ये x1 y1 नाम दे दे, इसको x2 y2 का नाम दे दे। तो x2 माइनस x1 करेंगे प्लस y2 माइनस y1 करेंगे, उसका स्केयर करेंगे और ऊपर अंडर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो सिटी ए से सिटी बी के दरमियान जो फासला है वो 5 यूनिट आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल नंबर 16 है। एन इंजीनियर इज़ बिल्डिंग अ ब्रिज बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ अ रिवर बैंक। तो हमारे पास एक इंजीनियर है, वो रिवर बैंक हमारे पास है, एक दरिया के किनारे के ऊपर 2 पॉइंट्स जो है उनके ऊपर ब्रिज बना रहा है। सपोज द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स वेयर द ब्रिज विल बी स्टार्ट एंड एंड। तो वो जो कोऑर्डिनेट जहाँ पे ब्रिज स्टार्ट होगी और जहाँ पे ख़त्म होगी, जो पहला पॉइंट है वो 2,5 है और जहाँ से स्टार्ट होगी और जहाँ पे ख़त्म होगी वो 8,9 है। फाइंड द कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट। हमने मिड पॉइंट बनाना है इन दोनों कोऑर्डिनेट्स का विच विल रिप्रेजेंट द सेंटर ऑफ ब्रिज। और ये हमारे पास किस चीज़ को बताएगा, जो ब्रिज का सेंटर है उसको बताएगा कि ब्रिज का सेंटर कहाँ पे बनेगा। तो सिंपल यहाँ पे x1 y1 ये x2 y2 हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट फाइंड करने का फॉर्मूला लगाएंगे। वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, कोमा y1 प्लस y2 करेंगे डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। तो इसको सॉल्व कर देंगे, 10/2 आ जाएगा, 14/2 इसको सॉल्व करेंगे तो 7/5, 7 जो है ये हमारे पास दोनों कोऑर्डिनेट्स के दरमियान जो मिड पॉइंट का फॉर्मूला है वो बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 17। आ लैंडस्केपर इज़ डिज़ाइनिंग आ ट्रायंगुलर गार्डन। वो हमारे पास एक लैंडस्केपर है, वो एक ट्रायंगल फॉर्म का जो गार्डन है वो जो है उसको डिज़ाइन कर रहा है विद द कॉर्नर एट द पॉइंट्स। जो उस ट्रायंगल गार्डन के पॉइंट्स हैं, कॉर्नर हैं, उसके जो कोने हैं वो 2,3 है, 5,7 है और 6,2 है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर गार्डन। तो हमारे पास जो ट्रायंगुलर गार्डन बनेगा हमने उसकी साइडों की लंबाई मालूम करनी। तो हम सिंपल क्या करेंगे, ये हमारे पास x1 y1 नाम ले लेते हैं, इसको x2 y2 का नाम लेते हैं। पहले इन दोनों के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास ए बी जो साइड है उसकी लेंथ 5 यूनिट आ जाएगी। फिर हमने बी सी के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाना है तो इसकी यूनिट हमारे पास 5.1 आ जाएगी। और इसी तरह ए सी के ऊपर हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास 4.2 तीसरी साइड की लंबाई आ जाएगी। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेट करके उसने दी कि इसको 5 ले लेते हैं, इसको 5.10 ले लेते हैं, इसको 4.12 ले लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अ पायलट नीड्स टू ट्रैवल फ्रॉम सिटी ए। एक सिटी ए से एक पायलट ने ट्रैवल करना है सिटी बी के ऊपर। डिटरमाइन हेडिंग एंगल एंड द प्लेन शुड टेक रिलेटिव टू द ईस्ट डायरेक्शन। तो हमने वो एंगल बताना है कि किस एंगल के ऊपर हमारे पास जो है पायलट जो है जहाज़ को मूव करवाएगा अगर उसने ईस्ट डायरेक्शन की फॉर्म में जाना हो। तो सिंपल हमारे पास ये 2 पॉइंट्स दिए हैं, हमें पता है 2 पॉइंट्स हमें दिए हो तो हम उनके दरमियान एंगल कैसे निकालेंगे। हमने ये यहाँ पे स्लोप का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, स्लोप निकालेंगे और उसके बाद स्लोप जो होती है वो tan थीटा की इक्वल होती है तो उसको यूज़ करते हुए हम एंगल निकालेंगे।
तो ये x1 y1 ले लेते हैं, इसको x2 y2 ले लेते, तो इनके ऊपर स्लोप वाला फार्मूला लगाएंगे तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 करेंगे तो 9/7 हमारे पास आ जाएगा। अब आपको इस बात का पता है कि जो हमारे पास m होता है वो टेन अल्फ़ा के इक्वल या टेन थीटा के इक्वल होता है, तो m इज़ इक्वल टू टेन थीटा लेंगे, m की जगह पे वैल्यू आ जाएगी 9/7, टेन इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, तो 9/7 का टेन इन्वर्स आप लेंगे तो वो जो एंगल है, जो हेडिंग एंगल होगा हमारे पास, पायलट को कौन सा एंगल लेना पड़ेगा, 52.13 डिग्री ये वाला एंगल उसको लेना पड़ेगा नॉर्थ ऑफ द ईस्ट की फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है एविएशन लिखा हुआ है, एविएशन इज़ द ऑपरेशन एंड फ्लाइट ऑफ एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग एयरप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ड्रोन। तो ये हमारे पास क्या होता है, ऑपरेशन होता है जिसके अंदर हमारे पास प्लेन्स आते हैं, हेलीकॉप्टर्स आते हैं और ड्रोन्स वगैरह होते हैं। और नेविगेशन हमारे पास क्या होता है, ये एक रास्ता होता है। नेविगेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग द कंट्रोलिंग रूट, के जो रूट है उसको कंट्रोल करने वाला ये रास्ता होता है कि ये चीज़ किधर से किधर जा रही है। फ्रॉम अ व्हीकल टू एन अदर प्लेस, के एक व्हीकल से दूसरी पॉइंट पे जहाँ पे वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है, उसका जो रास्ता बताने वाली चीज़ होती है वो नेविगेशन होती है, जैसे हम गूगल मैप वगैरह को यूज़ करते हैं जी। तो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है लैटीट्यूड, आगे है हमारे पास लैटीट्यूड मेजर हो फॉर आ लोकेशन इज़ फ्रॉम द इक्वेटर। लैटीट्यूड हमें ये बताता है कि जो हमारे पास लोकेशन है या कोई जगह है वो हमारे पास इक्वेटर से कितनी दूर है। इट्स रेंज इज़ फ्रॉम 0 to 0 डिग्री एट इक्वेटर टू 90 डिग्री नॉर्थ एट द नॉर्थ पोल और 90 डिग्री साउथ एट द साउथ पोल। तो ये हमारे पास जो हमारी ज़मीन है, अर्थ है, उसकी ये जो डायग्राम दी हुई है और उसके साथ इसकी नेविगेशन बताई हुई है। और ये हमारे पास ये जो लाइन होती है दरमियान वाली लाइन, इसे हम कहते हैं इक्वेटर। और इक्वेटर से हम इधर जाएं तो 90 डिग्री हम लेते हैं और इक्वेटर से इधर आएँ तो ये भी 90 डिग्री हम लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये क्या है, इक्वेटर है। इक्वेटर हमें क्या बताता है कि कोई चीज़ इस लाइन से कितनी दूर है, ऊपर है या नीचे है। जी यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि इक्वेटर हमारे पास क्या होता है, लैटीट्यूड जो होता है मेजर करता है हाउ फार अ लोकेशन इज़ फ्रॉम द इक्वेटर, के इक्वेटर ये वाला हमारे पास इक्वेटर है, इससे कोई चीज़ कितनी दूर या कितनी करीब है। उसके बाद हमारे पास है लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड मेजर हाउ फार कितनी दूर है अ लोकेशन, एक लोकेशन फ्रॉम इट्स प्राइम मेडिरियन, प्राइम मेडिरियन से जो एक लोकेशन है वो कितनी दूर है, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास पैरामीटर हैं। अगर हमने कोई भी ज़मीन के ऊपर किसी कंट्री का या किसी शहर का नक्शा बताना हो तो ये दो हम यूज़ करते हैं, इक्वेटर और पेरीमेरिडियन, ये हमें बताते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे हमारे पास एक्स वाई प्लेन के अंदर हम जब बनाते हैं तो हमारे पास एक पेड़ आता है, तो हम पहले वैल्यू एक्स की लेते हैं, दूसरी वाई की लेते हैं। तो ये उसी तरह की एप्लीकेशन उन्होंने बताई है कि हमारे पास जो प्लेन है और ये जो ज़मीन का हम नक्शा वगैरह बनाते हैं, बताते हैं कि ये सिटी यहाँ पे है, ये कंट्री यहाँ पे, तो ये यहाँ पे इन दोनों को यूज़ करते हैं, इक्वेटर और हमारे पास पेरीमेरिडियन, ये दोनों यूज़ होते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्ट जगह बताने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है which runs through the Greenwich London. Its range is from 0 degree to prime meridian and to the 180 degree east and 180 degree west। तो यहाँ पे ये भी बताया हुआ है कि हमारे पास ये पेरीमेरिडियन है, ठीक है। इससे अगर हम इधर जाएंगे तो 180 डिग्री है और इससे इधर जाएंगे तो ये भी 180 डिग्री है। तो यहाँ पे एक और बात भी आप कर सकते हैं कि अगर हम पूरे पेरीमेरिडियन को ऐसे कवर करेंगे तो वो 360 बनाता है, जैसे सर्कल के हमारे पास 360 मतलब डिग्री हम लेते हैं। लेकिन अगर हम इक्वेटर की बात करें तो वो हमारे पास 180 होता है, 90 ऊपर और 90 नीचे होता है, ठीक है। तो ये इसने बताया हुआ है कि लैटीट्यूड क्या होता है और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। इनको हम यूज़ करते हैं किसी भी मुल्क की या कंट्री की लोकेशन बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आगे हमारे पास एग्जांपल नंबर 9 है, अब्दुल हादी इज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम अ पॉइंट ए, जिसका लैटीट्यूड ये है और लॉन्गिट्यूड ये है, फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट बी, जिसका लॉन्गिट्यूड ये है, लैटीट्यूड ये है और लॉन्गिट्यूड ये है। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ इट्स जर्नी इन टर्म ऑफ लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की फॉर्म में हमने इसका मिड पॉइंट बताना। तो सिंपल फार्मूला हम लगाएंगे, इसको x1 y1 ले लेते हैं, इसको x2 y2 ले लेते हैं। तो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। तो लैटीट्यूड के दोनों पॉइंट्स को जमा करें, 2 पे डिवाइड कर दें तो ये मिड पॉइंट लैटीट्यूड का आ जाएगा। और इसी तरह लॉन्गिट्यूड के ऊपर मिड दोनों पॉइंट्स को जमा करें, 50 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2 करें तो वो मिड पॉइंट हमारे पास लॉन्गिट्यूड का आ जाएगा। तो जो एग्जैक्ट पॉइंट हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा, लैटीट्यूड 50 डिग्री होगा और लॉन्गिट्यूड हमारे पास क्या होगा, 55 डिग्री इन ईस्ट होगा, ठीक है, ये नॉर्थ में होगा। उसके बाद हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 20 है, आ लैंडस्केपर इज़ डिज़ाइनिंग अ स्ट्रेट पाथ वे
फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ पाथवे। तो हम वो एक स्ट्रेट पाथ बना रहा है, हमारे पास एक लैंडस्केपर है, वो एक स्ट्रेट पाथ बना रहा है पॉइंट पी से क्यू के ऊपर। हमने ये बताना है कि उस पाथ की लेंथ कितनी होगी। तो सिंपल इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगेगा, x1 y1 नाम दे दें, इसको x2 y2 का नाम दे दें। तो यहाँ पे x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर ऊपर अंडर रूट ये डिस्टेंस होता है। तो इसका आंसर हमारे पास 6 यूनिट हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम 7.3 को मुकम्मल करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।